नमस्कार दोस्तों। लर्नऑन के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ओम प्रकाश और हम इस वीडियो में जानेंगे IBPS RRB के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे दोस्तों, जो क्लरिकल की वैकेंसीज है पिछले साल और इस साल का डिफरेंस जानेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो वैकेंसीज है 2019 को 209 थी। ओके, और इस साल 190 पे आ चुके हैं। और मध्य प्रदेश के 400 थे पिछले साल और इस साल 414 है। मतलब मध्य प्रदेश में 14 वैकेंसीज बढ़ चुकी है। और देखिए दोस्तों, कर्नाटक का 2019 में 238 वैकेंसीज थी कर्नाटक की, और इस साल मतलब 2020 में कर्नाटक की क्लरिकल की वैकेंसीज है 0। ओके, और पिछले साल का टोटल वैकेंसीज देखे क्लरिकल का, तो पिछले साल का टोटल वैकेंसीज था 3688, और इस साल बढ़कर 4624 क्लरिकल की वैकेंसीज है। मतलब 25% वैकेंसीज इस साल बढ़ चुकी है टोटल। ओके दोस्तों, तो अगली स्लाइड में देखेंगे हम ऑफिसर स्केल 1 की जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है उसने जनरल कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसीज डिक्लेयर की है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और ओबीसी के लिए 16, एससी एसटी के लिए 9 और 7 है। दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसने 79 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 19, ओबीसी 52, एसटी के लिए 14 और एससी के लिए है 29। ओके, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज है, बड़ौदा यूपी बैंक की जनरल कैटेगरी के लिए है 201, ईडब्ल्यूएस की है 50 और ओबीसी के लिए 134। उसी के साथ आर्यव्रत जो बैंक है उसने 433 जनरल के लिए, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने जनरल के लिए 63। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जो ऑफिसर स्केल 2 जो होता है उसके लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर, खासकर हम एग्रीकल्चरल ऑफिसर के बारे में जानेंगे, उसके वैकेंसीज कितनी होगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने जनरल के लिए 3, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने 4, जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं, बड़ौदा यूपी बैंक ने 27 वैकेंसीज डिक्लेयर की है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 10 और पंजाब ग्रामीण बैंक जो कि 3 वैकेंसीज डिक्लेयर की है जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे इस एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम को अगर देना है, इसमें सिलेक्शन लेना है आपको, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मालूम रहना चाहिए। दोस्तों, नेशनलिटी तो है, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी होंगे, या अगर आप माइग्रेटेड पर्सन है कौन सी भी इस कंट्री से, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, इसके लिए जो एज लिमिट है ये भी हम जानेंगे। इसमें आपका एज वन फर्स्ट ऑफ जुलाई 2020 पे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो क्लरिकल की जो पोस्ट है इसके लिए आपका एज 18 टू 28 के बीच में रहना चाहिए। ओके, 18 टू 28 ईयर्स। जो ऑफिसर स्केल 1 है उसके लिए आपका एज है 18 टू 30 ईयर्स। स्केल 2 के लिए है 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स, और ऑफिसर स्केल 3 के लिए है 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आप इसमें 5 ईयर्स का ऐड कीजिए। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आप 3 ईयर्स को ऐड कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1 के लिए देते हैं तो आपको कौन से भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपकी सिर्फ एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं
उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। उसके साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल 1 में प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जिनका डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्सिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी डिग्री से होने चाहिए। ये होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स है आरआरबी में, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ऑफिसर स्केल 2 के, उसके बारे में, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे। पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर के बारे में, उसका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए उस रिलेवेंट फील्ड में। ओके, उसके साथ हम देखेंगे एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उसके बारे में, उसका बैचलर का डिग्री होना चाहिए किसमें? एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्सिकल्चर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क। ओके, और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए उस रिलेवेंट फील्ड का। तो ये था स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर इस एग्ज़ाम को देने के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। मतलब जो लास्ट ईयर, मतलब 2020 में जिसने एग्ज़ाम दिया है वो एलिजिबल है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट 21 जुलाई से पहले आता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। मतलब समझिए, अगर आपने एग्ज़ाम दी है 2020 में तो आपका रिज़ल्ट हर साल की तरह इस साल भी लगेगा। और इस साल अगर आपका रिज़ल्ट 21 जुलाई से पहले लगता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पे रिज़ल्ट का डेट ये रहना चाहिए। मतलब इससे पहले का, ये या इससे पहले का, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। टेंशन मत लीजिए, इससे पहले आपका डेट है एग्ज़ाम रिज़ल्ट का, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अगले स्लाइड पे जाते हैं हम। जो हाँ, इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देखिए दोस्तों, जो ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल का है एग्ज़ाम, उसके लिए प्री और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। ओके, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू रहता है और असिस्टेंट के लिए नहीं रहता। प्रिलिमिनरी का हम पैटर्न देखेंगे। 2 सेक्शन रहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसमें हमें 40 क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग और 40 क्वेश्चंस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब टोटल क्वेश्चन रहते हैं 80 और मार्क्स भी रहते हैं 80। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में सॉल्व करने होगी। ओके, उसके बाद जो मेंस का पैटर्न है क्लरिकल के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ये भी हम देखेंगे। उसमें आपको 4 सेक्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक लैंग्वेज का सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश और हिंदी में से। आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आप इंग्लिश कीजिए, या आपको हिंदी करना है तो हिंदी करिए। आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा इन दोनों में से, दोनों के दोनों देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसमें आपको रीजनिंग का पेपर 40 क्वेश्चंस का रहेगा, उसमें आपको 50 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। कंप्यूटर का 40 क्वेश्चंस रहेगा लेकिन मार्क्स रहेंगे 20। एक क्वेश्चन आधे मार्क्स के लिए, हाफ मार्क के लिए रहेगा। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स रहेंगे 200। आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का 2 आवर्स का मेंस का। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का, सेम स्ट्रक्चर है। ओके, सिर्फ इसके बाद ये जो मेंस एग्ज़ाम है इसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का इंटरव्यू का एग्ज़ाम रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, उसका एक ही एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एक पेपर रहेगा जिसके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग का भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक पेपर रहेगा उसमें आपको 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स रहेंगे और इसमें भी इंग्लिश या हिंदी आप दोनों में से एक चॉइस करेंगे और उसका 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक रहेगा। कंप्यूटर का भी 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ये एक ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझिए, और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, मतलब आपके क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 240 और आपको मार्क्स मिलेंगे 200 आउट ऑफ 200। ओके, और उसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, तो चलिए दोस्तों हम अगली स्लाइड देखेंगे। हम इस स्लाइड में देखेंगे जो क्लरिकल का पिछले साल का कट ऑफ था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो 2019 का जो क्लरिकल का एग्ज़ाम हुआ था IBPS RRB का, उसका कट ऑफ गया था महाराष्ट्र का 69.25, कर्नाटक का गया था 65.25 और जो उत्तर प्रदेश है उसका कट ऑफ था 74। मध्य प्रदेश का कट ऑफ गया था 68.25, मतलब बहुत ही अच्छा कट ऑफ था। तो इसके बाद हम देखेंगे IBPS RRB का जो PO का प्रीलिम्स का कट ऑफ था, वो देखिए महाराष्ट्र का जो PO का कट ऑफ था दोस्तों वो था 56 और पंजाब का देखिए दोस्तों इसके नीचे 63.50, केरला का था 61, उत्तर प्रदेश का था 58.75, मतलब कट ऑफ अच्छा बढ़ रहा है, हर साल कट ऑफ बढ़ेगा। तो इस साल आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की दोस्तों। इस जो टेंटेटिव डेट्स है ये हम जानेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 1 जुलाई से 21 ऑफ जुलाई के बीच में हम करेंगे और उसका पेमेंट भी 1 जुलाई से 21 ऑफ जुलाई के बीच में हमें करना होगा। ओके दोस्तों, जो उसका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, मतलब जो SC ST कैटेगरी के लिए जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है उसका कॉल लेटर आएगा 12 ऑफ अगस्त को और वो ट्रेनिंग रहेगी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 24 टू 29 ऑफ अगस्त के बीच में। हमारा जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम का कॉल लेटर है वो अगस्त के मंथ में आएगा और हमारी प्रिलिमिनरी की ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी सितंबर और अक्टूबर के बीच में। दोस्तों, जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में लगेगा हमारा प्रिलिमिनरी का, उसके बाद जो मेंस का कॉल लेटर है वो आएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ओके, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी जो सिंगल है, सिंगल मतलब जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 की है उसके बाद उसके लिए भी, और स्केल 1 और जो मल्टीपर्पज़ है उसके लिए भी अक्टूबर का मंथ में और या नवंबर के मंथ में उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मेंस का। जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, और उसके बाद में जनवरी 2021 में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, ये हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है RRB का। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न ऑन।